मनोरंजन हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है वो बेसिकली हमारा जो पास जो टॉपिक है वो बैंड एंड अब्जॉर्प्शन इन अ डायरेक्ट बैंड ट्रांजिस्टर है। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है जब एक्साइटेड करता है वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड तो वो आपके पास क्या कर रहा होता है फोटोन को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो ट्रांजिशन रेट होता है उसको हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट्स या फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट से, जो हम लोग इससे प्रीडिसेशन सेक्शन के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अब जितने भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको सेपरेटली हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, जिसमें 3.3.1 जो हमारे पास है वो एटॉमिक फिजिक्स ऑफ द इंटरबैंड ट्रांजिशन है। अब जो मैट्रिक्स एलिमेंट उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 3.11 के। और ये हमें अलाउ करता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हम उसके एटॉमिक करैक्टर ऑफ इन्वेलप ऑफ वेव फैक्टर यानी कि यू आई आर और यू एफ आर को जानते हो तो इसलिए हम वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा में कहता है कि सेमी कंडक्टर जो होते हैं जैसे कि जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि सिलिकॉन जर्मीनियम होते हैं, तो ये आपके पास जो 4 वैलेंट एटम होते हैं ड्राइव होते हैं एस और पी ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जर्मीनियम इज 4s2 एंड 4p2 है। और क्रिस्टलाइन फेज के अंदर जाकर सब्जेस्टेंट एटम होते हैं वो शेयर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को विद ईच अदर इन अ कोवलेंट बॉन्डिंग। और फिगर 3.3 जैसे कि साफ उसमें से नजर आ रहा है हम लोगों को, जो हमारे पास जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड होता है वो पी लाइक एटॉमिक करैक्टर होता है, या बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड जो होता है वो आपके पास एस लाइक आपके पास क्या एस लाइक एटॉमिक करैक्टर होता है। और ये बेसिकली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे होता है 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, और ये बेसिकली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। जो टॉप होता है वैलेंस बैंड का ड्राइव किया जा सकता है पी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, और जो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड होता है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। और आपको ये भी बताना चाहिए कि जो ऑप्टिकल ट्रांजिशन होती है वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड फ्रॉम पी लाइक स्टेट टू एस लाइक स्टेट की, तो ये सिलेक्शन रूल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन का वो पी से एस ट्रांजिशन क्या होता है आपके पास अलाउ होता है। और हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन होती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरम्यान वो आपके पास बेसिकली एक लेवल होता है जो आपके पास फिगर 3.3 के अंदर उसने इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें अलाउड आपको दिखाया गया। और इसके कंक्लूजन इसके डिस्कशन की कंक्लूजन ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंटरबैंड ट्रांजिशन की अक्रॉस द बैंड गैप मटेरियल लाइक जर्मीनियम और 3,5 कंपाउंड वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो डेंसिटी स्टेट फैक्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है अबव द बैंड एज। जबकि जर्मीनियम जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज इट इज़ एन इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। और वी शैल पे ओनली फोकस ऑन 3,5 कंपाउंड सिमिलर जैसे कि गैल्वेनियम आर्सेनिक होता है, इसका डायरेक्ट बैंड गैप होता है। जो ट्रांजिशन अक्रॉस द गैप होती है वो आपके पास बहुत डाइपोल अलाउड एंड डायरेक्ट होती है। तो गैल्वेनियम आर्सेनिक का जो आपके पास है ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि डायरेक्ट इंटरबैंड ट्रांजिशन की है। और इसको हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के अंदर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। और 3.32 के अंदर हम लोग बैंड स्ट्रक्चर इन अ डायरेक्ट गैप 3,5 सेमीकंडक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट बैंड के अक्रॉस जब आप लोग प्ल्यूट कर रहे होते हैं उसके अक्रॉस वेव वेक्टर के साथ, तो उसके अंदर अगर आपके पास मिसाल के तौर पर गैलियम आर्सेनिक है जो आपके पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बेस कर रहा होता है क्योंकि आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो बैंड डिस्पर्जन होता है ये शो किया जाता है कि अगर आपको लोग के को इंक्रीज करते हैं तो टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द ब्रिलियंट जोन, तो राइट हैंड साइड जो होती है आपके फिगर की वो कोरिस्पॉन्ड कर रही होती है उसके के की वैल्यू 000 अलॉन्ग द 100 डायरेक्शन, और जो दूसरी उसकी की वैल्यू होती है 2 पाई बड़ी अलॉन्ग द 100 वो आपके पास वैल्यू दे रहा होता है आपके पास अलॉन्ग 111 डायरेक्शन के अंदर। अब ये जो फिगर है इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एक आपके पास शेडेड रीजन होता है एक आपके पास अनशेडेड रीजन होता है। जो शेडेड रीजन होता है वो आपके पास शो कर रहा होता है उसकी ऑक्यूपेंसी ऑफ द लेवल इन द बैंड, और जो आपके पास बैंड होते हैं वो फॉल हो रहे थे इन द शेडेड रीजन के बिलो द फर्मी लेवल एंड आर फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि 3 बैंड इसके जो शेडेड रीजन के अंदर आप लोगों को दिखाई गया वो बेसिकली कोरिस्पॉन्ड हुए वैलेंस बैंड स्टेट के, और सिंगल बैंड अबव द शेडेड रीजन वो आपके पास क्या होती है एम्प्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड देयर फॉर द कंडक्शन बैंड। और 3 बैंड जो होते हैं आपके वैलेंस बैंड के वो कोरिस्पॉन्ड होते हैं 3p बॉन्डिंग ऑर्बिटल के, और सिंगल कंडक्शन कोरिस्पॉन्ड टू द s एंटी बॉन्डिंग स्टेट के। जो कोरिस्पॉन्डिंग और बैंड और एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दरमियान में जो कोरिस्पॉन्डेंस होती है वो स्ट्रिक्टली वैलिड कर रही होती है ओनली एट द टॉप पॉइंट एट द बिल्डिंग जोन सेंटर के, और एटॉमिक कैरेक्टर के ऑफ द बैंड एक्चुअली चेंज एज कीज इंक्रीज एंड ओनली वेल डिफाइंड एट द हाई सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ द ब्रिलियंट जोन सच एज tau x and l। और we are interested in the transition that we take place across the band gap for a small k value close to the top point। और जो आपके पास मॉडल बैंड डायग्राम होती है वो टिपिकली ऑफ अ डायरेक्ट गैप 3,5 सेमीकंडक्टर नियर k इज इक्वल टू 0 होती है, और ऑल 4 बॉन्ड है पैराबोलिक डिस्पर्जन होती है। पॉजिटिव कर्वेचर होता है कंडक्शन बैंड के अंदर ऑन द ई के डायग्राम इंडिकेट कर रहा होता है बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन बैंड होता है वो नेगेटिव कर्वेचर ऑफ द वैलेंस बैंड कोरिस्पॉन्ड टू द होल स्टेट, और 2 ऑफ द होल बैंड आर डीजेनरेट एट k इज इक्वल टू 0, और दिस इज नोन एज हैवी and light hole, the heavy hole band being the one with the smaller
कर्वेचर। और जबकि जो एनर्जी डिफरेंस होता है मैक्सिमम ऑफ द वैलेंस बैंड द मिनिमम ऑफ द कंडक्शन बैंड, वो बेसिकली आपका बैंड गैप कहलाता है ईजी। और ये आपके पास स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग जो हो रही होती है बेसिकली होल बैंड एट k इज इक्वल टू 0 इज यूजली गिवन बाय द सिंबल डेल्टा। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होती है ऑफ द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 3.4 के अंदर, जैसे उसने हमें दिखाया हुआ है, और वहाँ से हम लोग इसे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। दूसरा आप लोग डिस्पर्जन ऑफ द बैंड को डिटरमाइन कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव अफेक्टिव मास एम स्टैटिक से। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है तो एम स्टैटिक एच एच है, और हैवी होल है तो एम स्टैटिक है, और अगर लाइट होल है तो एल एच आ जाएगा, अगर हैवी होल है तो एच एच आ जाएगा, अगर फैक्टिव मैस है सिर्फ तो एम स्टैटिक आ जाएगा। और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं और इसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं बिटवीन द ई के diagram as shown in the equation 3.17 to 3.20, or the conversion of energy during the heavy hole or the light hole transition is required, which is shown in the equation 3.30। और आपको पता है कि m static hole is equal to m static heavy hole और m static light hole, और heavy hole light hole transition जो रिस्पेक्टिवली दे वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं reduce electron hole mass mu according to the equation 3.22 to 3.23 तक। और जो frequency dependence of the band edge अब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन रेट जो होता है आपके पास डाइपोल जिसको अलाउड किया होता है इंटरबैंड ट्रांजिट वो प्रोपोर्शनल होता है ज्वाइंट एंड स्टेट के बाय यूजिंग इक्वेशन 3.24। और नो अब्जॉर्प्शन होती है इफ आपके पास ओमेगा अगर लेस देन है ईजी के, और अब्जॉर्प्शन अगर इंक्रीज का जाए ई डब्ल्यू माइनस ई जी के होल पावर 1/2 के, तो द फोटोन एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है बैंड गैप के। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ट्रांजिशन है वो लार्ज रिड्यूस मैस विल राइज टू अ स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन रेट टू द म्यू की पावर 3/2 फैक्टर विच इज शो इन द इक्वेशन 3.24। और फिगर 3.6 शो कर रही है रिजल्ट को अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो आपके पास डायरेक्ट गैप का 35 सेमीकंडक्टर इंडियम आर्सेनिक का रूम टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ आपने प्लॉट किया अल्फा स्क्वायर अगेंस्ट द फोटोन एनर्जी इन द स्पेक्ट्रल रीजन क्लोज टू द बैंड गैप के, और द स्ट्रेट लाइन रिलेशन अल्फा स्क्वायर में इंडिकेट कर रहा है मॉडल हैव डेवलप अ गुड वन। और दूसरा कहता है कि आपके पास जो एक कोलम इंटरेक्शन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन उसको हमने निगलेक्ट कर दिया ताकि अब्जॉर्प्शन रेट को क्या किया जाए इनहेंस किया जाए और एक टोन फॉर्मेशन को कॉज किया जाए। और ये आपके पास जो इफेक्ट होता है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है आपके बैंड गैप को लार्ज होता है और टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है लो हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर डाटा फॉर सेमीकंडक्टर विद सिमिलियश बैंड गैप इशू इन द फिगर 3.6। और जो सेमीकंडक्टर होता है बेसिकली कंटेन करता है इंप्योरिटी डिफेक्ट स्टेट एंड एनर्जी विद इन द बैंड गैप एंड मे अलाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन एनर्जी लेस देन द बैंड गैप के। और जो पैराबोलिक बैंड अप्रोक्सीमेशन होती है आपके पास डिस्पर्जन रिलेशन की जो कि इक्वेशन 3.17 टू 3.20 के अंदर दिखाया हुआ नेट के इज इक्वल टू 0, तो फोटोन एनर्जी इंक्रीज करती है अबव द बैंड गैप एंड ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट विल नो लॉन्गर ओबे द फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस इन द इक्वेशन 3.24। उसके बाद फ्रैंक क्लैडिश इफेक्ट आपको ये बता रहा होता है कि जिसकी जो मॉडिफिकेशन करते हो आप लोग बैंड एज ऑब्जॉर्प्शन के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच स्टडी इंडिपेंडेंटली बाय डब्ल्यू फ्रांच एंड द एल वी क्लैडिश इन 1958 दे शो दैट द ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है फोटोन की एनर्जी का वो बेसिकली लेस हो रहा था ई जी इज नो लॉन्गर जीरो एज स्टार्टेड इन द इक्वेशन 3.6। और जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस होती है अल्फा की उसको इक्वेशन 3.26 के अंदर उसने दिखाया हुआ है और इंप्लाइज कर रहा था बैंड एज जो शिफ्ट होता है लोअर एनर्जी एज द फील्ड इज इंक्रीज। और ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है फॉर ओमेगा लेस ग्रेटर देन ई जी वो बेसिकली ओसिलेटर फंक्शन होता है। और आपके पास जो ओसिलेशन होती है अल्फा ओमेगा आर्कल फ्लैंक्लेस्ड ओसिलेशन होता है, और अल्फा जो होता है वो चेंज इन द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट विल प्रोड्यूस चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट फ्रीक्वेंसी बिलो द बैंड गैप। और जो एप्लीकेशन होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूलेटर की बिटवीन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल द मॉड्यूलेशन ऑफ द ऑप्टिकल कांस्टेंट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स अफेक्ट के। और जो चेंज होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को इंप्लाई कर रहा था रिफ्लेक्टिविटी को विच इज चेंज थ्रू द इक्वेशन 1.29 के दिस इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रो रिफ्लेक्टनेस। और अगला आपके पास आ जाता है जी बैंड एज ऑब्जॉर्प्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपके पास लेट्स सपोज कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद फ्लक्स डेंसिटी बी जो कॉज करती हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन क्या करे परफॉर्म करे सर्कुलर मोशन के अंदर अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसको आप लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हो ओमेगा सी। और इसको आप लोग शो करते हो ओमेगा सी वो अपने इक्वेशन उसने 3.27 में दिया हुआ है। और इसके अंदर जो एन है उसके लिए 0 1 2 3 होती है क्योंकि एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है क्वांटाइज एनर्जी लेवल होती है जिसको आप लोग लिंडो लेवल्स भी कहते हैं। आप कंसीडर कर लो आपके पास एक सेमीकंडक्टर जिसको आप लोगों ने क्या किया हुआ है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जी डायरेक्शन अप्लाई किया हुआ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो कंडक्शन बैंड एंड होल इन द वैलेंस बैंड विल क्वांटाइज इन द एक्स वाई प्लेन है, और उनकी जो मोशन है विल स्टिल be free in the z direction है, और their energy will be the band in the equation 3.28 where m static is the approximate effective mass of first term give the energy of the quantized motion in the xy plane है। और the field आप apply करते हैं interband transition can take place in which an electron is created in the conduction band and hole is created in the valence band. It can be shown that the Lindau level number n does not change during the interband transition के the selection rule implies करते हैं electron and hole must have the same value of n के furthermore the kz value of the both particle must be the same because
द फोटोन हैज द नेग्लिजिबल मोमेंटम। और स्पिन इंजेक्शन के अंदर ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन द कंडक्शन बैंड एंड इक्वली likely to be in the spin up plus 1/2 and spin down minus 1/2. This means that normally no net spin in the electron gas. However, it's possible to create a net electron spin by the absorption of the circularly polarized light. So this technique is called optical स्पिन इंजेक्शन और ऑप्टिकल ओरिएंटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पिनट्रॉनिक्स। यानी कि अगर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एब्सेंस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कंडक्शन बैंड के अंदर इक्वली लाइकली भी स्पिन अप भी मूव करता है, स्पिन डाउन मूव करता है। इसका मतलब है वहाँ पे कोई नेट स्पिन नहीं है इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर, लेकिन इसके इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है कि वहाँ पे आप क्या करते हैं नेट इलेक्ट्रॉन स्पिन को क्रिएट करते हैं बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के। तो इस टेक्निक को हम लोग स्पिन इंजेक्शन, स्पिन ओरिएंटेशन, और ये हमारे पास ज़्यादातर स्पिनट्रॉनिक्स की फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट।